हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन यूनिक मेंशन। पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में पढ़ा और आज इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर एमसीक्यूज़ को देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट डज़ द कंप्यूटर स्टैंड फॉर। कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है? कंप्यूटर का पूरा नाम होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कंप्यूटर का फुल नेम होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। स्टार्टिंग में कंप्यूटर का यूज़ एज ए कैलकुलेटर यूज़ किया जाता था। स्टार्टिंग में कंप्यूटर को कैलकुलेटर की तरह यूज़ करते थे, लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई वैसे वैसे इसका यूज़ भी बढ़ता गया और आज इस मॉडर्न टाइम में कंप्यूटर का यूज़ लगभग हर फील्ड में हो रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी हो। लगभग मॉडर्न टाइम में हर फील्ड में कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, तो इसका यूज़ बहुत ही बढ़ गया है। तो कंप्यूटर का यूज़ आजकल लगभग हर डिपार्टमेंट में हो रहा है, हर फील्ड में हो रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द ओनली लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स इज। इसका ऑप्शन नंबर ए है सी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। द ओनली लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स इज सी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? तो कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। इसका ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट होगा। तो कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। बाइनरी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं और कंप्यूटर इसे समझता है। मशीन लैंग्वेज जो होती है 0 और 1 के फॉर्म में होती है, डिजिटल फॉर्म में होती है। तो कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है जो कि 0 और 1 फॉर्म में होती है, लॉजिकल फॉर्म में होती है, डिजिटल फॉर्म में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। द ओनली लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स इज बाइनरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज रिटन इन बाइनरी कोड्स ओनली इज। इसका ऑप्शन है ए पास्कल है, बी मशीन लैंग्वेज, सी है सी, ऑप्शन नंबर डी है सी हैज़। तो ए कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज रिटन इन बाइनरी कोड्स ओनली इज, तो इसका नंबर बी ऑप्शन सही होगा, जो कि मशीन लैंग्वेज है। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज जो होती है वो होती है बाइनरी लैंग्वेज, जैसा कि हमने बताया अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में कि बाइनरी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं और कंप्यूटर इसी को समझता है। मशीन लैंग्वेज को डिजिटल लैंग्वेज भी कहते हैं, लॉजिकल लैंग्वेज भी कहते हैं, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होती है। तो कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बी सही होगा कि कंप्यूटर जो है मशीन लैंग्वेज को समझता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? सीपीयू बोलते हैं। जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है वो सीपीयू होता है, क्योंकि सीपीयू में ही सारे ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस, कंट्रोल ऑपरेशंस और जो भी इंस्ट्रक्शंस इसमें प्रोसेस होते हैं वो सीपीयू में ही होते हैं। सीपीयू के मेनली 3 पार्ट होते हैं। एक होता है एएलयू, एक होता है सीयू और एक होता है रजिस्टर। सीपीयू में रजिस्टर भी होते हैं जो कि डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं, टेम्परेरी रूप से डेटा को स्टोर करते हैं। तो एएलयू आपका क्या करता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस को करता है। सीयू आपका कंट्रोल करता है, जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का काम करता है आपका सीयू, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट आपका जो भी प्रोसेसिंग हो रही है सीपीयू में उसको कंट्रोल करता है। जो भी मैथमेटिकल प्रोसेस हो रहा है, जो भी लॉजिकल प्रोसेस हो रहा है उसको कंट्रोल करता है। एएलयू का काम होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस को
ऑपरेट करना। और रजिस्टर क्या करता है, आपके रजिस्टर जो है जो भी डेटा होता है उसको स्टोर करने का काम करता है, स्टोरिंग एलिमेंट है ये। रजिस्टर स्टोरिंग एलिमेंट है। ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस को करता है, और कंट्रोल यूनिट जो भी प्रोसेस हो रहा है CPU में उसको कंट्रोल करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द टू बेसिक टाइप्स ऑफ मेमोरी इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में दो बेसिक मेमोरी क्या होती हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है माइनर एंड मेजर, मेन एंड वर्चुअल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मेजर। तो कंप्यूटर में मेनली दो मेमोरी होती हैं, वो होती हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कंप्यूटर की टू बेसिक मेमोरी कौन कौन सी होती हैं? प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी टू टाइप्स की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, रैम होती है और रोम होता है, और सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। इसमें आपका हार्ड डिस्क हो गई, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, DVD, CD, जो भी एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसेस होती हैं वो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। और प्राइमरी मेमोरी जो होती है आपकी रैम होती है और रोम होती है। रैम आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, रोम आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है जो भी डेटा आप इस पर स्टोर करेंगे वो टेम्परेरी रहेगा और डिलीट हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद। और रोम क्या होती है, आपकी रीड ओनली मेमोरी होती है। इस पर केवल डेटा पहले से स्टोर रहता है, आप इसमें क्या कर सकते हैं, केवल डेटा को रीड कर सकते हैं, इसमें राइट नहीं कर सकते हैं। रैम में आप डेटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, लेकिन डेटा इसमें स्टोर नहीं होता है। रैम में डेटा को राइट करने के बाद जो भी डेटा आपको स्टोर करना होता है आपको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है। तो कंप्यूटर की मेमोरी मेनली टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं और प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। इसका सेकेंड नेम है आपका मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर। इसमें से कौन से ऑप्शन ऐसा है जो कि कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक को नहीं शो करता है? पहला ऑप्शन है आपका वर्सेटिलिटी, सेकंड है आपका एक्यूरेसी, थर्ड है आपका डिलीजेंस, फोर्थ है आपका IQ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो कि कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक को नहीं शो करता है? वो होगा IQ। IQ का मतलब होता है सेल्फ डिसीजन मेकिंग। सेल्फ डिसीजन मेकिंग जो कि कंप्यूटर नहीं करता है। कंप्यूटर क्या करता है, अपने आप सेल्फ डिसीजन मेकिंग का काम नहीं करता है। इसको जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, जो भी प्रोग्रामिंग इसमें की जाएगी, उसी को प्रोसेस करके आउटपुट देता है कंप्यूटर। ये सेल्फ डिसीजन मेकिंग इसकी कैपेसिटी नहीं होती, इसके अंदर सेल्फ का इंटेलिजेंस नहीं होता है, तो ये कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है। वर्सेटैलिटी आपकी कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक है। ये वर्सेटाइल होता है, कई सारे कामों को करता है। आप इसमें ऑडियो सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं, तो ये वर्सेटाइल होता है। एक्यूरेट होता है, जो भी फंक्शन करता है ये एक्यूरेटली करता है। मैथमेटिकल फंक्शन करेगा एक्यूरेटली करेगा, वीडियो प्रोसेसिंग करेगा एक्यूरेटली करेगा, तो जो भी प्रोसेसिंग करता है ये एक्यूरेसी के साथ करता है, एक्यूरेट होता है। इसके अलावा डिलीजेंस होता है। कंप्यूटर 2 घंटे आप काम करिए, इस पर 4 घंटे काम करिए, 10 घंटे काम करिए, ये डिलीजेंस होता है, लेबोरियस होता है। इसके अंदर थकान नाम की चीज़ नहीं होती है, थकता नहीं है। तो इसमें क्या होता है IQ नहीं होता कंप्यूटर में, IQ की प्रॉपर्टी नहीं होती, जबकि ये सब प्रॉपर्टीज़ होती है कंप्यूटर के अंदर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द वर्ड लेंथ ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर। एक पर्सनल कंप्यूटर की वर्ड लेंथ क्या होती है? तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका 32 बिट्स, सेकंड ऑप्शन है आपका 8 बिट्स,
थर्ड ऑप्शन है आपका 64 बिट्स और फोर्थ ऑप्शन है आपका 16 बिट्स। तो पर्सनल कंप्यूटर की जो वर्ड लेंथ होती है वो होती है 8 बिट्स। पर्सनल कंप्यूटर की वर्ड लेंथ कितनी होती है? 8 बिट्स। वर्ड लेंथ को वर्ड साइज भी कहते हैं। एक मिनिमम वर्ड साइज जो होता है पर्सनल कंप्यूटर का वो 8 बिट होता है। बिट क्या होता है? बिट होता है कंप्यूटर की मेमोरी को शो करता है। मेमोरी की यूनिट होती है, बिट होता है, बाइट होता है, किलो बाइट होता है। तो ये इसकी यूनिट को शो करती है कंप्यूटर की मेमोरी को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। A bit in computer terminology means either 0 or 1। क्वेश्चन नंबर 8 है A bit in computer terminology means either 0 or 1। तो इसका क्या है? ये ट्रू है। यस, बिट का मतलब क्या होता है? 0 और 1। ये क्या होता है? स्टोरिंग यूनिट होती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर जो कि एक डिजिटल डिवाइस है, इसकी स्टोरिंग यूनिट क्या होती है? 0 होती है और 1 होती है। 0 और 1। तो ये बिट जो होता है 0 और 1 टू फॉर्म होते हैं बिट के। एक होता है 0 होता है, दूसरा होता है 1। तो अ बिट कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मीन्स इधर 0 और 1। तो 0 और 1 को ही क्या बोलते हैं? हम बिट बोलते हैं। तो ये ऑप्शन क्या है? ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो डेटा होता है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? बिट, किलो बिट, केबी, निब्बल, बाइट। तो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? बिट होती है। कंप्यूटर के डेटा की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? बिट होती है। बिट क्या होती है? 0 और 1 के फॉर्म में होती है। बिट से बड़ी यूनिट होती है, निब्बल होती है। निब्बल 1 निब्बल इक्वल 4 बिट्स होती है। तो बिट क्या होता है? बिट होता है कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने की यूनिट क्या होती है? बिट होती है। बिट से बड़ी यूनिट क्या होती है? निब्बल होती है। 1 निब्बल इक्वल 4 बिट्स। और निब्बल से बड़ी यूनिट होती है आपकी बाइट होती है। बाइट 1 बाइट इक्वल 8 बिट्स। और बाइट से बड़ी यूनिट होती है आपकी किलो बाइट, जिसको शॉर्ट में केबी कहते हैं। तो 1 केबी इक्वल 1024 बाइट। किलो बाइट से यूनिट होती है आपकी मेगाबाइट होती है। 1 MB में क्या होता है? 1 MB इक्वल 1024 KB। इसी तरह से क्या होता है? 1 GB इक्वल होता है, मेगाबाइट से बड़ी यूनिट क्या होती है? गीगाबाइट होती है। 1 GB इक्वल 1024 मेगाबाइट। तो इस तरह से ये सब क्या होते हैं? कंप्यूटर की डेटा स्टोर करने की यूनिट होती हैं। डेटा स्टोरिंग यूनिट्स क्या होती हैं? बिट, निब्बल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। तो कंप्यूटर में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है डेटा की? बिट होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। विच यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूज़र इनटू ए कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट? आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन का मतलब ये है कि कौन सी यूनिट जो है कंप्यूटर में डेटा को फीड करती है, कंप्यूटर में डेटा को इंटर करती है। तो वो यूनिट क्या होती है? इनपुट यूनिट होती है। इनपुट यूनिट के द्वारा ही हम कंप्यूटर में डेटा को फीड करते हैं, डेटा को इंटर करते हैं। कंप्यूटर में डेटा को इंटर करने के लिए क्या करते हैं? हम इनपुट यूनिट का यूज़ करते हैं। इनपुट यूनिट में क्या होता है? इनपुट यूनिट में आपका कीबोर्ड होता है, माउस होता है, कीबोर्ड माउस हो गया, स्कैनर हो गया आपका। तो जिन यूनिट्स के माध्यम से हम कंप्यूटर में डेटा को फीड करते हैं, कंप्यूटर में डेटा को इंटर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इनपुट यूनिट बोलते हैं। तो इनपुट यूनिट के द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा को फीड करते हैं।
जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में क्या होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। ए ब्लैंक मॉनिटर लुक्स लाइक ए टेलीविजन एंड आर नॉर्मली यूज्ड विद नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के मॉनिटर की तरह दिखता है। एक मॉनिटर होता है जो कि टेलीविज़न की तरह दिखता है, जो कि नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ यूज़ किया जाता है। वो क्या होता है? इसके ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है एलईडी, एलसीडी, सीआरटी, फ्लैट पैनल मॉनिटर्स। तो जो कंप्यूटर के तो जो स्क्रीन होती है, जो मॉनिटर होता है जो कि टेलीविज़न की तरह दिखता है, वो सीआरटी होती है। सीआरटी सीआरटी आपकी क्या होती है? टेलीविज़न की तरह दिखती है। और ये कंप्यूटर के मॉनिटर का काम करती है। सीआरटी का पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब होता है। और ये टेलीविज़न की तरह दिखती है, इसे हम मॉनिटर बोलते हैं। एलईडी भी जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इस मॉनिटर की। इसका पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। एलसीडी आपकी क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डायोड होती है, ये भी मॉनिटर का काम करती है। तो सीआरटी क्या होते हैं? पहले टाइम के जो मॉनिटर होते हैं यूज़ किए जाते थे, उसमें सीआरटी स्क्रीन आती थी। अब तो एलसीडी और एलईडी स्क्रीन कंप्यूटर मॉनिटर के रूप में यूज़ होने लगी है। इसके अलावा फ्लैट पैनल मॉनिटर्स का भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड। इसमें से कौन सा कंप्यूटर कोड नहीं है? तो कंप्यूटर में जो है आस्की कोड का यूज़ किया जाता है, बीसीडी कोड का यूज़ किया जाता है, ईबीसी डीआईसी कोड का यूज़ किया जाता है। एडिक नाम का कोई कोड नहीं होता। एडिक जो है कोई कंप्यूटर कोड नहीं होता। तो ये ऑप्शन आपका क्या है? रॉन्ग होगा। तो ये ऑप्शन नहीं होता कंप्यूटर कोड का, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड? एडिक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्ट ऑफ ए प्रोसेसर विच कंटेन्स द हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस रिक्वायर्ड बाय ए कंप्यूटर। The part of a processor which contains the hardware necessary to perform all the operations required by a computer। तो प्रोसेसर का कौन सा ऐसा भाग है जो हार्डवेयर के लिए ज़रूरी होता है, जो कि सारे काम करता है कंप्यूटर के लिए? वो होता है डेटा पाथ। ऑप्शन इसके दिए हुए हैं कंट्रोलर, रजिस्टर्स, कैसे और फोर्थ ऑप्शन है डेटा पाथ। तो डेटा पाथ जो कंप्यूटर का प्रोसेसर का एक पार्ट होता है जो कि हार्डवेयर के माध्यम से प्रोसेसर को कनेक्ट करता है और सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। डेटा पाथ जो होता है, ये आपका सीपीयू होता है। यहाँ पे इनपुट होता है, यहाँ पे आउटपुट होता है, यहाँ पे आपकी मेमोरी यूनिट होती है। तो ये आपका डेटा पाथ होता है। ये जो एरो है, ये जो लाइन है, ये आपका डेटा पाथ होती है, जिसके माध्यम से प्रोसेसर के द्वारा सभी इनपुट यूनिट को, आउटपुट यूनिट को और मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, डेटा पाथ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग इज डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। विच आर द फॉलोइंग इज डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। इसके ऑप्शन हैं आपके यूज़र, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। फोर्थ ऑप्शन है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। विच आर द फॉलोइंग इज डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। तो ये होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? कंप्यूटर ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें कंप्यूटर में, तो सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं। मेनली सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं आपके। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। 2 टाइप्स के होते हैं आपके।
तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपका जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, प्रोसेसर आता है, जैसे आपका कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, असेंबलर हो गया। जो प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, असेंबलर हो गया, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जो भी एप्लीकेशंस हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका पीडीएफ के लिए एडोब रीडर का यूज़ करते हैं, वीडियो चलाने के लिए वीएलसी मीडिया प्लेयर का यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी पार्टिकुलर प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो मेनली सॉफ्टवेयर आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर और होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसे हम बोलते हैं। तो किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो विच आर द फॉलोइंग डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के जो ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अ डिवाइस दैट यूजेस पोजिशनल नोटेशन टू रिप्रेजेंट ए डेसिमल नंबर, एबेकस। ए डिवाइस दैट यूजेस पोजिशनल नोटेशन टू रिप्रेजेंट ए डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एबेकस का यूज़ करते हैं। इसके अलावा पास्कलीन है, कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। एबेकस के माध्यम से हम लोग डेसिमल नंबर को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करते हैं। एबेकस का यूज़ करते हैं हम लोग डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस थे कंप्यूटर पे बेस्ड, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।